बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। चिराग पासवान का विधानसभा चुनाव लड़ने का बयान और उसे पार्टी पर छोड़ना क्या एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा तो नहीं? क्या ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का प्रयास है या फिर एनडीए के भीतर सीट बंटवारे में बेहतर सौदेबाजी की कोशिश? बिहार की राजनीति को समझने वालों की माने तो पार्टी में चिराग पासवान की वन मैन आर्मी छवि के बावजूद ये कदम सामूहिक निर्णय की आड़ में दबाव की राजनीति को दर्शाता है। क्या चिराग इस दबाव की राजनीति कर बिहार की सियासत में नया इतिहास रच पाएंगे? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाल ही में संकेत दिए हैं कि वे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये फैसला अपनी पार्टी पर छोड़ दिया है, जो उनके वन मैन आर्मी छवि के विपरीत प्रतीत होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चिराग का ये बयान उनकी रणनीति का हिस्सा है या एनडीए के भीतर सीट बंटवारे और प्रभाव बढ़ाने के लिए दबाव की राजनीति का दाव है। रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई केंद्रीय मंत्री की कुर्सी चिराग पासवान को नसीब नहीं हुई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में राजग की जीत के बाद केंद्रीय मंत्री बने तो महज साल भर में कुर्सी से मोह भंग हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के ठीक पहले लगभग इसी समय चिराग पासवान खूब चर्चा में थे। वैसे ठीक इसी समय पिछले साल जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का शपथ होने वाला था तो भी चिराग पासवान चर्चा में थे। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चिराग पासवान चर्चा में है। 2020 में उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हराने की तैयारी के कारण वो चर्चा में आए थे। पिछले साल पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने की संभावना के कारण सुर्खियों में थे। अब ठीक एक साल बाद वो बिहार विधानसभा चुनाव में खुद उतरने की बात कहकर चर्चा में आ गए हैं। तो क्या 9 जून 2024 को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में पहली बार मंत्री बनने के एक साल के अंदर उनका मोह भंग हो चुका है? सवाल तो यही आ रहा है सबके मन में। क्या वो बिहार के लिए केंद्र की कुर्सी छोड़ेंगे? क्या ये नफा नुकसान का गणित ये भी समझना जरूरी है, जो सवाल आपके जहन पे है। पिता के जाते ही चिराग बन जाते केंद्रीय मंत्री, ये भी कहीं ना कहीं स्थितियां थी, मगर चिराग पासवान जो है सांसद थे। अब जब अक्टूबर 2020 में उनके पिता रामविलास पासवान का निधन हुआ, रामविलास का उस समय केंद्र में वो मंत्री थे। चिराग पिता की कुर्सी पर बैठ जाते, उनके आवास में ही रह भी जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग राह पकड़ बिहार चुनाव 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार उतार दिए थे। चुनाव में एनडीए की सरकार भी बनी और चिराग के कारण नीतीश कुमार की पार्टी संख्या बल में कमजोर भी हुई। लोहा गर्म था, मौका देख चाचा पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रवेश पा लिया और चिराग देखते ही रह गए। उन्हें दिल्ली में दशकों से दिवंगत पिता की पहचान रहे सरकारी आवास को छोड़ना पड़ा। वक्त गुजरा, नीतीश के घाव पर भाजपा और चिराग के साथ वक्त ने भी मरहम लगा दिया। 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ तो चिराग पासवान 100% सीटों पर जीत के साथ केंद्र में मंत्री बने। अब बिहार चुनाव लड़ने की बात वो कर रहे हैं तो उतरने और जीतने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, जो कई नजरिए से नुकसान वाला भी फैसला होगा। मतलब उन्हें बहुत कुछ समझ लेना होगा ऐसा करने से पहले। एलजेपी रामविलास के सूत्रों ने बताया कि चिराग की घोषणा से पहले ही एजेंसियों के जरिए सर्वे कराया जा रहा था। इसका मकसद ऐसी सीट खोजना था जहां से चिराग बड़ी जीत हासिल कर सके। इससे एनडीए को भी फायदा होगा। चिराग पहले जमुई और हाजीपुर जैसी आरक्षित सीटों से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। हाजीपुर सीट पर उनके पिता रामविलास पासवान चुनाव लड़ते थे। चर्चा है कि अब चिराग नवादा जैसी सामान्य सीट पर ध्यान दे रहे हैं।
चिराग पासवान की रणनीति से बिहार की राजनीति में भी हलचल है। वे अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और सरकार में बड़ी भूमिका भी निभाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के लिए ये देखना होगा कि वे चिराग की मांगों को कैसे पूरा करते हैं। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों की निगाहें अब सीटों के बंटवारे पर टिकी हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती है और किसकी सरकार बनती है। लेकिन सवाल है कि चिराग पासवान अभी इतना जोर क्यों लगा रहे हैं और क्या उन्हें 45 सीटें मिल पाएंगी। चिराग के करीबियों का कहना है कि उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार की सेहत उन्हें जो है पूरा कार्यकाल पूरा करने नहीं देगी और अगर एनडीए सत्ता में लौटती है तो चिराग को उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। फिलहाल उनकी पार्टी को 6% वोट मिलते हैं। वे इस बार इसे बढ़ाना भी चाहते हैं, इसीलिए वे 45 सीटों के लिए जोर भी लगा रहे हैं। एनडीए गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर तनाव की खबरें भी सामने आ रही हैं। चिराग की पार्टी को 20-22 सीटें ऑफर की गई, जबकि वो कम से कम 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। ये मांग एनडीए के प्रमुख घटक दलों बीजेपी और जदयू के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि दोनों दल अपनी अपनी सीटों को अधिकतम करना चाहते हैं। चिराग का चुनाव लड़ने का ऐलान और इसे पार्टी के सर्वे पर छोड़ना एक रणनीतिक कदम हो सकता है। इससे वे न केवल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, बल्कि एनडीए के भीतर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए दबाव भी बना रहे हैं। चिराग की रणनीति का एक और पहलू उनकी बिहारी फर्स्ट की सोच है। वे सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं ताकि उनकी छवि केवल दलित या पिछड़े वर्ग तक सीमित न रहे। ये कदम उनकी व्यापक स्वीकार्यता को बढ़ाने और बहुजन नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश का हिस्सा है। साथ ही उनकी हालिया मुलाकात तेजस्वी यादव के साथ और राजद की तारीफ करना भी एनडीए को ये संदेश देता है कि उनके पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं।